तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। आज की तारीख भी आपको यहाँ पर बोल देता हूँ। आज की तारीख है 8 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन है। इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। हो सकता है ये वीडियो आप 8 अगस्त शुक्रवार के बाद कभी तो देख रहे होंगे। तो देखिए मार्केट की अगर हम बात करें, आज के दिन सभी को पता है मार्केट में गिरावट थी आज के दिन फ्राइडे 8 अगस्त को। और मार्केट में काफी तगड़ा फॉल था, ऐसा नहीं कि काफी छोटा फॉल था। 1% के करीब की गिरावट ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में बहुत डेंजरस तो नहीं लेकिन काफी बड़ी मानी तो जाती है। अब इस गिरावट के पीछे कहीं ना कहीं टैरिफ के जो नए नए अनाउंसमेंट थे उनका भी एक पार्टिसिपेशन था। और उसके अलावा बहुत सारे कंपनी के जो अर्निंग्स थे जो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में शामिल है उनमें भी फ्लक्चुएशंस देखने को मिले, वो भी था। लेकिन जिन स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उनके ऊपर भी ट्रम्प के टैरिफ्स की बात करें और मार्केट में इन कंपनियों के जो क्वार्टर के नंबर है इनके ऊपर जो कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से बड़े बड़े प्लेयर की तरफ से जो निकल कर आ रही है उनके वजह से भी इन स्टॉक्स में काफी जबरदस्त सेलिंग आज के दिन हमको देखने को मिली है। कुछ कुछ स्टॉक में तो काफी डेंजरस टाइप का बड़ा बड़ा वैल्यू आज खत्म होता हुआ देखने को मिला। मार्केट कैप का भी बड़े बड़े ड्रॉप भी देखने को मिले। एक दो स्टॉक में तो 20-20 23-23% की गिरावट भी आज इंट्राडे में हमको देखने को मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे कुछ 7 शेयर जो काफी अच्छे बिजनेस में दम है, लॉन्ग टर्म के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन आज के दिन काफी बुरी तरीके से टूटे। उसके पीछे के कारण भी यहाँ पर हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले कंपनी का नाम यहाँ पर आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। ये वाला स्टॉक एकदम डिटेल में मैंने 6:30 के वीडियो में आज के दिन कवर किया है। तो वो वाला वीडियो अगर आप देखोगे काफी डिटेल में आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो ये वाला स्टॉक इंट्राडे में लगभग 23% की गिरावट आज के दिन हमको दिखा चुका था। फाइनल क्लोजिंग आई थिंक 19 या 20% नीचे ही आई, लेकिन इंट्राडे में लगभग 23% का काफी जबरदस्त फॉल हमको देखने को मिल रहा था। और एक इतना बड़ा फॉल था कि ये बिगेस्ट फॉल इन द कंपनी हिस्ट्री, कंपनी के इतिहास में इतना डेंजरस फॉल अब तक स्टॉक में कभी हुआ नहीं था जो आज के दिन हमको देखने को मिला है। अब इसके पीछे कारण क्या था एकदम छोटे से इसमें बता रहा हूँ। मैंने डिटेल में 6:30 को वीडियो कवर किया है, वहां पे आपको और भी डिटेल में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एकदम आसानी से अगर मैं आपको समझाऊं शॉर्ट में, द कंपनी रिड्यूस इट्स ग्रोथ, यहाँ पर आपको समझना होगा किसी एक्सपर्ट ने या किसी ब्रोकर ने नहीं बोला है, कंपनी ने खुद ने इस कंपनी की जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो फोरकास्ट है, रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, बिजनेस सेगमेंट की बात करें, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है जब कंपनी खुद ही अपने कंपनी का ग्रोथ फोरकास्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, बिजनेस सेगमेंट ये सब कुछ फाइनेंशियल ईयर का रिड्यूस करेगा तो उसका इंपैक्ट स्टॉक में कैसे पॉजिटिव होगा। मतलब कंपनी खुद ही एकदम क्लियर बोल रही है आने वाले समय में थोड़ा सा प्रेशर या तकलीफ हमको झेलने को पड़ सकती है, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन काफी जबरदस्त सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला था। क्वार्टर के नंबर भी थे वो मैंने 6:30 के वीडियो में कवर किए, आप जरूर एक बार वो देख लेना। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरे स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ ही रहा है, कल्याण ज्वेलर। ये वाला स्टॉक मैंने 3:30 वाले वीडियो में कवर किया था एकदम डिटेल में, इसका भी मैंने वहां पर डिस्कशन किया, लेकिन यहाँ पर भी एकदम शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इवन दो रेवेन्यू ग्रो, मतलब इनका जो रेवेन्यू है वो लगभग 31.5 से लेकर 32% के आसपास बढ़ चुका है। इनका एबिडा भी लगभग 38% तक यहाँ पर ऊपर की तरफ आ चुका है। इतना ही नहीं, इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें उसमें भी जंप हमको देखने को मिला है 50% का, लेकिन फिर भी स्टॉक में आप देख सकते हो 11% की काफी तगड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है, जो ऑब्वियस सी बात है इंट्राडे हम अगर बात करें तो काफी बड़ा फॉलो आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर इसके पीछे का कुछ कारण अगर यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट, मतलब इतने मजबूत नतीजे होने के बावजूद भी द मार्केट रिएक्टेड निगेटिवली, मतलब मार्केट ने स्टॉक के ऊपर बहुत ही बढ़िया नतीजे आने के बाद भी काफी नकारात्मक या निगेटिव यहाँ पर रिएक्ट किया है। कंपनी ने रिड्यूस किया है इसका जो डेप्ट है अराउंड 500 करोड़ के आसपास से, लगभग सेम स्टोर सेल ग्रोथ विल कंटिन्यू, ये सब बातें इन्होंने बोली है। लेकिन ओवरऑल कमेंट्री में भी ऐसी नेगेटिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और देखिए मुझे लगता है कि ये वाले स्टॉक में जो भी प्राइस एक्शन हुआ है ना वो टेक्निकल टर्म्स की वजह से कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट होता हुआ हमको देखने को मिला है। मुझे टेक्निकली तो स्टॉक में कोई बहुत ज्यादा डेंजरस चीजें तो नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी आज के दिन काफी बड़ा फॉल कल्याण ज्वेलर के स्टॉक में जो हुआ है उसके ऊपर आप चाहे तो ध्यान दे सकते हो। टेक्निकली एंड फंडामेंटली काफी बढ़िया स्टॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर दोस्तों द रैमको सीमेंट, इसमें आज के दिन
लगभग 6% के करीब का क्रैश देखने को मिला था। मोर देन 2.5% या 3% का फॉल इंट्राडे में परसेंटेज में किसी भी स्टॉक में जब होता है तो उसको क्रैश में ही कंसिडर किया जाता है। तो इनमें से कोई भी स्टॉक आपको 3% के नीचे तो देखने को नहीं मिलेगा। पहला स्टॉक तो आप देख सकते हो 23% तक नीचे गया था और कल्याण ज्वेलर्स तो लगभग 11%, और यह स्टॉक भी अराउंड 6% के आसपास ड्रॉप हो चुका है। अब इसके पीछे कारण यहाँ पर आप देख सकते हो, रेवेन्यू एंड सेल्स वॉल्यूम वेयर लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो ठीक है, ये कारण समझ में आता है। कल्याण ज्वेलर का कारण इतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं था नेगेटिविटी के लिए, लेकिन इसका कारण समझ में आ रहा है कि रेवेन्यू और सेल्स का जो वॉल्यूम है, जो नंबर है, वो कहीं ना कहीं जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे कम है। इसकी वजह से स्टॉक में एक नेगेटिविटी यहाँ पर बनी हुई है। उसके अलावा भी अगर मैं देखूं यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम, तो ये भी लगभग 5.5% गिर चुका है फ्रॉम लास्ट ईयर। पिछले साल के कंपेयर में अगर हम देखें, सेल्स का जो वॉल्यूम है 5.5% गिर चुका है। और इसके पीछे कारण क्या है? ड्यू टू वीक डिमांड इन केरला। केरला में इनका डिमांड काफी कमजोर हो चुका है और ईस्टर्न इंडिया में भी इनका डिमांड कमजोर हो चुका है। तो ये इन्होंने सेल्स वॉल्यूम घटने का कारण दिया है, जिसका नेगेटिव रिएक्शन भी स्टॉक में हुआ है। इतना ही नहीं, एबिडा पर टन वॉज ₹981 लास्ट ईयर, ये 752 के आसपास था। मार्च में 631 के आसपास था। तो ये ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें, कमेंट्री नेगेटिव होने की वजह से या कारण नेगेटिव होने की वजह से स्टॉक में, रैमको सीमेंट्स में आज के दिन एक बहुत ही बड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, बचे हुए जो 4 शेयर है उनको भी देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों बायोकॉन, इसकी बात करें तो इसमें भी आज अराउंड 6% का इंट्राडे में फॉल हमको देखने को मिला था। और इसके पीछे दोस्तों रीजन की बात करें, कारण की बात करें, रिजल्ट वेयर इन लाइन, मतलब रिजल्ट्स कहीं ना कहीं जैसे लग रहे थे वैसे ही आए फॉर द जेनेरिक बिजनेस। लेकिन किसके लिए? इनका जो जेनेरिक बिजनेस था उसमें अगर हम बात करें, रिजल्ट ठीक है इन लाइन आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल बिग ग्रोथ एक्सपेक्टेड इनकी कही जा रही है यूरोप में। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलरली बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है दोस्तों यहाँ पर इनकी यूरोप में। ये पर्टिकुलर चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। मैनेजमेंट की तरफ से क्या चीजें आती हुई नजर आ रही है, तो आप देख सकते हो, मैनेजमेंट सेड इंटरेस्ट कॉस्ट विल स्लोली कम डाउन। इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आएगा, बट द मार्केट स्टिल सोल्ड स्टॉक। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर उन्होंने एकदम क्लियरली बोला है, जो ओवरऑल इंटरेस्ट का जो भी अगर किसी को इश्यू लगता होगा इंटरेस्ट कॉस्ट का, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन मार्केट ने अभी भी स्टॉक के ऊपर अपना सेलिंग का व्यू रखा है। तो एज सच बहुत ज्यादा नेगेटिव वाला आपको कुछ सिनेरियो नजर नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा नेगेटिविटी तो स्टॉक में कमेंट्री के रूप में आपको जो देखने को मिल रहा है, वो बायोकॉन स्टॉक में आज सेलिंग के लिए काफी है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों डेटा पैटर्न, ये भी टेक्निकली फंडामेंटली काफी मजबूत स्टॉक है। जो भी कंपनी हम देख रहे हैं, कोई भी कंपनी लल्लू पल्लू नहीं है, सारे के सारे कंपनियां टेक्निकली फंडामेंटली बिजनेस वाइज लॉन्ग टर्म वाइज काफी मजबूत है। तो आप चाहिए तो इन स्टॉक के ऊपर अपने हिसाब से ध्यान दे सकते हो। अब देखिए डेटा पैटर्न की बात करें, शेयर प्राइस लगभग 6% के आसपास नीचे आया था, इवन आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम डे लो। डे लो के की रिकवरी करने के बाद भी स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली थी। और इसके पीछे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कुछ कारण की, तो आप देख सकते हो, क्वार्टरली रेवेन्यू जो है इनका, ठीक है, क्वार्टरली रेवेन्यू 5% के हिसाब से नीचे गिरा है। और इनका जो एबिडा और प्रॉफिट है वो भी नीचे की तरफ है, मतलब डाउन है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। और इतना ही नहीं, कंपनी इज स्टिल कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग इट्स ईयरली टारगेट, मतलब जो भी ईयरली टारगेट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि ईयरली मतलब कौन सा ईयरली, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं या कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम मार्केट में फाइनेंशियल ईयर का ही बात होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की ही बात हो रही है। तो कंपनी कहीं ना कहीं अभी भी कॉन्फिडेंट है, जो भी इनका ईयरली टारगेट्स है उसको वो कहीं ना कहीं अचीव कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं इनका मानना है। लेकिन फिर भी स्टॉक में तो नेगेटिविटी हमको यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर दोस्तों सुब्रोस, इसके बारे में बात करें तो लगभग 8% का तगड़ा क्रैश इंट्राडे में इसमें भी हमको देखने को मिला था। जब तक बात करें कारण की, रेवेन्यू ड्रॉप बिकॉज वन कस्टमर हैड अ मेंटेनेंस शटडाउन। एक इनका जो कस्टमर है उनके यहाँ पर जो मेंटेनेंस शटडाउन हुआ उसके वजह से इनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ। तो इससे एक मैसेज मार्केट में ये भी जाता है कि अगर इनका एक कस्टमर का ओवरऑल मेंटेनेंस शटडाउन का इश्यू की वजह से अगर रेवेन्यू में ड्रॉप देखने को मिल सकता है, तो आने वाले समय में इसके और भी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस साबित हो सकते हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में सेलिंग का प्रेशर मेरे हिसाब से तो देखने को मिला होगा। उसके अलावा आप और एक कारण नीचे की तरफ देख सकते हो,
लोअर सेल्स वॉल्यूम जो है वो काफी कम है, सैलरी रिविजन इंक्रीज हो चुका है, मतलब सैलरी रिविजन कॉस्ट इंक्रीज हो चुका है, लीडिंग टू लोअर एबिटा। इसके वजह से एबिटा के ऊपर प्रेशर आया और एबिटा अभी नीचे की तरफ आया। ये बातें आपको देखने को मिल रही है, मतलब कमेंट्री किसी भी एंगल से सुब्रोस के लिए पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट निगेटिव से लेकर थोड़ी ज्यादा निगेटिव आपको देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्टॉक अराउंड 8% इंट्राडे में फॉल होता हुआ हमको देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर एनबीसीसी जो एक गवर्नमेंट कंपनी आपको देखने को मिलेगी, इसमें भी आज के दिन 4% के आसपास का इंट्राडे में फॉल आपने देखा ही होगा। अब इसके पीछे कारण क्या बताया जा रहा है, इसके पीछे दोस्तों कारण ये निकल कर आ रहा है, इवन दो क्वार्टरली एबिडा रोज अराउंड 20%, कंपनी का जो क्वार्टरली एबिडा है वो लगभग 20% के आसपास इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है, रोज मतलब इंक्रीज हो गया। तो रेवेन्यू भी यहाँ पर रोज हुआ है लगभग 11.25 11.5 के आसपास, तो ये अच्छी बात है। एंड मार्जिन इंप्रूव स्लाइडली, मार्जिन जो है कंपनी की वो भी हल्के से इंप्रूव हो चुकी है। इनकम फ्रॉम द रियल एस्टेट सेगमेंट ये लगभग 27% से गिर चुकी है, ये बात याद रखना। अगर आपको याद होगा इस कंपनी का बिजनेस एकदम ध्यान से आपको स्टडी किया होगा, तो कंपनी जो बहुत सारे गवर्नमेंट की रिडेवलप प्रोजेक्ट है, स्टेट कैटेगरी के, इंफ्रा कैटेगरी के, या बहुत सारे अलग अलग अदर कैटेगरी के, इसके ऊपर भी काम करती हुई नजर आती है। और इनका जो कहीं ना कहीं एक मेन बिजनेस निकल कर आता है, तो उसमें से अगर इनकम रियल एस्टेट के सेगमेंट की अगर 27% गिर जाती है, तो उसका रिएक्शन कहीं ना कहीं मार्केट में स्टॉक में निगेटिव आने का चांस तो होता ही है, जो वही मेरे हिसाब से स्टॉक में होता हुआ देखने को मिला है। और देखिए सबसे बड़ी बात, मार्केट में भी एक सेलिंग प्रेशर हमको आज के दिन देखने को मिला है। मार्केट का हालत अभी थोड़ा सा खराब है, टेक्निकली भी मार्केट थोड़ा सा वीक है। कल या परसों में निफ्टी के ऊपर भी एक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूं, बिकॉज लास्ट टाइम जो हमने निफ्टी एनालिसिस किया था उसका आज के दिन एक प्रॉपर ब्रेकडाउन मार्केट में होता हुआ हमको देखने को मिला है। तो आगे का एनालिसिस कैसा होगा वो कल या परसों में आपके सामने डेफिनेटली प्रेजेंट करके बताऊंगा। एनीवे, इस वीडियो के माध्यम से यही सारा डेटा मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।